किया है। सुभान अल्लाह। इसी तरह की तकरीर के बाद ये कता पढ़ना मुनासिब होता है कि मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा, तरीका बदलेगा, रस्म और रवाज बदलेगा। इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में तो नौजवानों का एक दिन मिजाज बदलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। महज आपका चेहरा देखकर मैंने इस कथा का इंतखाब किया। सुभान अल्लाह। गैर जरूरी तौर पर स्टेज पर गुफ्तगू का सिलसिला दराज हो रहा है, मगर उससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी तरह की ज़हनी परेशानी के हल के लिए ये खिताबत एक मुवस्सिर जरिया। मौलाना जमील रजा जमाली को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी तकरीर से पहले रंग अलग था, कैफियत अलग थी, मगर जब जैसे ही एक सैयद ज़ादे के कदम को आज के मिंबर शरीफ ने चूम लिया, सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। सैयद, वो आले रसूल मुस्तनद सैयद, नबी रहे सदरुल अफाजिल, खलीफा आला हजरत, बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उनकी इल्मी तहजीबी विरासतों के मुहाफिज खानकाहे कादरिया नईमिया इस्लामपुर के एक जिम्मेदार आलिम शख्स ही नहीं शख्सियत, जिनकी आमद के बाद मुझे ये कथा पढ़ना चाहिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की नात के शौकीन आए हैं, दिले आशिक को देने के लिए तस्कीन आए हैं। ये जलसा कामयाबी की तरफ जाए न क्यों गौहर, जब इस जलसे में सैयद निजामुद्दीन आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इस इजलास में सैयद निजामुद्दीन आए हैं, बेशक। लफ्जों की कद्र और जुमलों के एहतराम का जज्बा अगर आपके अंदर पैदा नहीं होता है तो शेर और शेरियत, नजामत और फिर शायरी और फन का जौहर कौन पेश कर सकता है। मैं हजरत अल्लामा सैयद निजामुद्दीन अहमद कादरी नईमी दामजिल्लहु की आमदे पुरबहार पर एक कथा पढ़ने जा रहा हूँ उलमा की तरफ से। काफिया बहुत सख्त है, अगर फन शनास लोग बैठे हैं साहिबाने इल्म शऊर तो ये कथा सुने कि वजूदे नाज में होते हैं बेबदल सैयद। सुभान अल्लाह। अब तो तशरीह करने की जरूरत नहीं है। वजूदे नाज में होते हैं बेबदल सैयद, गमों का मसला करते हैं पल में हल सैयद, है इनके खून में खूने अली की आमेजिश, जिसे हो देखना देखे ओरिजिनल सैयद। बेशक सुभान अल्लाह। देखना देखे आलिमाना होशो खिरत, तहकीकी अंदाज़े फिक्र और किरदार साजी का अनोखापन, पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत, गुले गुलजारे हुजूर सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा सैयद शाह मोहम्मद निजामुद्दीन साहब क़िबला कादरी नईमी दामजिल्लहु तशरीफ फरमा है। मैं हजरत की आमद पर अहलन व सहलन मरहबा पेश करते हुए आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये मुबारकबाद इस तरह पेश करता हूँ कि पयामे बद्र पयामे हुनैन बाकी है। बेशक सुभान अल्लाह। बद्र पयामे हुनैन बाकी है, इसीलिए तो जमाने में चैन बाकी है। यजीदे वक्त का पंजा मरोड़ने के लिए अभी जमाने में नस्ले हुसैन बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नस्ले हुसैन, बेशक। एक नारा उधर से, एक नारा उधर से, उधर से लगना चाहिए, और आप सर्द मोहरी का मुजाहिरा कर रहे हैं, हुसैन पाक का जिक्र हो जाए। सुभान अल्लाह। ये देखिए, आप जरा अपना जायजा लीजिए ना, वो तो नुमाइंदगी कर रहा है या हुसैन, आप उसको मुड़ के देख रहे हैं, ऐसे देख रहे, लगता है कि कोरोना वही लेकर आया था, है नहीं? नारे का जवाब दीजिए। जिंदाबाद। अल्लाह। इसी तरीके से नारा लगना चाहिए, नारों से। मैंने वो शेर पढ़ाना कि तारुफ अपने मसलक का कराना भी जरूरी है, जरा अपने ताल्लुक से बताना भी जरूरी है। उड़ीसा के मुजाहिद से कोई पूछा तो वो बोले रजा के नाम का नारा लगाना भी जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर माशाअल्लाह उड़ीसा मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह के फैज याफ्ता, वो असीरे लहजे हबीबे मिल्लत हजरते माशाअल्लाह माशाअल्लाह
सुभान अल्लाह मैं सुभान शेख अल्लाह। हूं, नारा उधर से लगाया करें, है कि नहीं? तारुफ अपने मसलक का कराना भी जरूरी है, जरा अपने ताल्लुक से बताना भी जरूरी है। उड़ीसा के मुजाहिद से कोई पूछा तो वो बोले रजा के नाम का नारा लगाना भी जरूरी है। बेशक सुभान अल्लाह। लगाते रहिए, कभी यहाँ से कभी वहां से, कभी इधर से कभी उधर से। मैं तो एक शेर पढ़ता रहता हूँ कि न तो तकलीफ होती है नहीं अफसोस होता है, रजा का नाम लेने से अकीदा ठोस होता है। वाह सुभान अल्लाह। और मुजाहिद मिल्लत की बारगाह का वो शायर बेशक। आज यहाँ आया है जिसके लहजे में कशिश है। मदीना शरीफ के दरख्त पर बैठे हुए अनादिल की आवाज की चहचहाहट जिसमें मौजूद है वो शहनवाज हसन, जिन्हें देखकर मैं वो कता हर जलसे में पढ़ता हूँ कि मेरे रजा की इनायत को क्या समझते हो, नकी अली की करामत को क्या समझते हो। रजा का नारा लगाते हैं जेल के अंदर, मेरे मुजाहिदे मिल्लत को क्या समझते हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा लगाते हैं जेल के अंदर, मेरे मुजाहिदे बेशक बेशक। को क्या समझते हो। तो माशाअल्लाह नारा लगाया करें। आप नारा लगाएंगे तो नब्जों में इश्क सदरुल अफाजिल की हरारत पैदा होगी और महसूस होगा कि किस शख्सियत की जलवा फरोजी मिंबर शरीफ पर है। हजरत शहनवाज हसन को आना है, मगर उनसे पहले उन्हीं के नाम के काफिया से बिल्कुल मिलता जुलता अरमान हसन हबीबी। क्या नाम कहा मैंने? अरमान हसन हबीबी, यानी ये भी बारगाहे मुजाहिदे मिल्लत का फैज़ याफ्ता। सुभान अल्लाह। अहले इल्म की तवज्जो हो, दुआ हो तो कुछ शेर भी पढ़ा जाए, वरना तो फिर निजामत और नकाबत का क्या मकसद होता है। आबिद का हाथ है किसी जाहिद का हाथ है, वल्लाह एक खलीफा हामिद का हाथ है। हर लब पे जिक्र आज जो अहमद रजा का है, इसमें जरूर मेरे मुजाहिद का हाथ है। सुभान अल्लाह इसी सुभान शेर के अल्लाह। साथ मैं जनाबे अरमान हसन हबीबी से गुजारिश करता हूँ, मुख्तसर पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि दाता महबूब अली शाह का फैजान जारी हो जाए। और आपसे गुजारिश है कि या हुसैन कहते हैं तो इस तरह कहें, हाथ उठाकर शेराना लहजे में बोलिए या हुसैन। इतने सारे लोग हैं, सैयदजादे हुसैन के खानवादे के एक फर्द यहाँ बैठे, इन्हें मौजूद पाकर दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या हुसैन। लहरा दीजिए इस तरह, या हुसैन या हुसैन हुसैन हुसैन। या हुसैन। या न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। नेज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सुभान अल्लाह। हसन हबीबी चंद शार।